Okay, let's see. I hope it is visible to you on the Yes, screen. sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes. If you sir. wish, you can open 10th chapter, page number 8. 10th में देखोगे पेज नंबर 8 पे होगा बेटा ये. 2 or 3 minutes after revision, we will start our topic. शुरू करें? Yes, sir. Yes, sir. Yes, All of you got it? मिल गया सभी को? Yes, sir. Yes, sir. पेज नंबर 8 ही है ना? Yes, sir. Yes, चलिए, sir. let's start. Look here, student. I hope all of you know. In a previous classes we had seen, पिछले classes में हमने देखा था कि tense divide into 3 parts. 3 parts. Is it present tense, past tense, future tense? Future tense. देखा था ना हमने? Clear है? Yes, sir. So now, because I have started, because it is the table in your book, verb expressing the past. Topic है ना, verb expressing the past. All of you know there that subject plus verb plus object, which give you the complete meaning, that is known as a sentences. जो आपको complete sense दे देता है, उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण वाक्य. Clear? यहाँ तक कोई दिक्कत? No, sir. No. So again we had seen, पिछले क्लास में हमने देखा था कि in a present tense, especially in simple present, verb are in a V5 form, S और ES, V1, V5. याद कीजिए, है ना? जैसे I play football, he plays football. पिछला एग्जाम्पल in a previous class I had given you. Yes, sir. क्लियर है यहाँ तक? कोई कॉन्सेप्ट में कोई डाउट है तो बोलो. No, sir. No, sir. चलिए, तो No, now sir. let's come to the topic, because I had started from the simple past, because student in a reading for understanding, आप देखोगे थर्ड जो फोर्थ एक्सरसाइज है वहां पर, फोर्थ जो रीडिंग फॉर फॉलोइंग कन्वर्सेशन, तो आप उसमें देखोगे टेंस में पहला ही पार्ट है पास्ट टेंस में. आई होप बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर यू कैन सी दैट fill each gap with one suitable word. आप गेटिंग रेडी फॉर क्लास 9 का जो टेंस वाला पार्ट में देखोगे, इट इज द कन्वर्सेशन. So before going to that page, let me explain you the rules so that it will revise you. Those who are absent or those who forget the rules, they may follow whenever we are starting our topics. So now let's start the topic. चलिए अब शुरू करते हैं. यहाँ पर सिंपल पास्ट. अभिजीत, स्टॉप इट, अदरवाइज आई विल स्टॉप स्क्रीन शेयरिंग. नाउ तो अब वहां पर देखेंगे सिंपल पास्ट में, तो हम देख रहे थे सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट. हमने क्या देखा था? आई रॉट अ लेटर. राइट की जगह क्या मैंने बोला? रॉट, V2. क्लियर? अगर वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो आई एम गोइंग टू पार्क, एंड इफ इट इज इन अ पास्ट टेंस, आई वाज गोइंग टू पार्क. आई होप इट्स क्लियर टू यू. आप यहाँ Yes, रूल sir. देख रहे होंगे. इन अ प्रेजेंट प्रे, लुक हियर, प्रेड, रॉट. फिर यहां पर आप देख रहे होगे आईएनजी फॉर्म कंटिन्यूअस में. हम क्या देख रहे हैं? आईएनजी फॉर्म. तो आप रूल्स में देख रहे होंगे वाज वर प्लस प्रेइंग, वाज वर प्लस राइटिंग. यहां तक तो क्लियर होगा. when the subject is singular we will agree with was, when the subject is plural we will agree with were. For example, I was praying, he was praying, they were praying. कोई डाउट यहां तक? No, sir. नो ना? अब No, आते हैं हम sir. लोग पास्ट परफेक्ट. No, पास्ट sir. परफेक्ट मीन्स
व्हेन द एक्शन फिनिश्ड, खत्म हो चुका है मगर पास्ट टेंस में। जैसे प्रेजेंट में क्या होता है, मैंने आपको बताया था। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू विल से देयर दैट आई हैव माई लंच, नाउ यू आर नॉट डूइंग द लंच, but lunch are still remain in your stomach, it is not digested, वो डाइजेस्ट अभी नहीं हुआ है। क्लियर, उसकी अभी एनर्जी आपके शरीर में बाकी है, मींस जस्ट पास, थोड़ी देर पहले एक्शन कंप्लीट हुआ है। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर प्लेइंग इन अ पार्क और इन अ फील्ड एंड यू गेट इनसाइड योर रूम एंड यू आर स्वेटिंग, एक्शन उसका दिख रहा है, तब हम वहां पे लगाते हैं परफेक्ट। क्लियर, तो अगर एक्शन होगा प्रेजेंट में, प्रेजेंट परफेक्ट, रिसेंटली खत्म हुआ होगा। और पास्ट के बारे में बात करें, कल मैं ये कर रहा था, रिसेंटली थोड़ी देर पहले खत्म हुआ होगा, उसका एक्शन थोड़ा कम हो गया, तो वहां पे हम लगाते हैं पास्ट परफेक्ट। तो इन अ पास्ट परफेक्ट हैड प्लस V3, इन अ प्रेजेंट परफेक्ट हैज, हैव प्लस V3। आई होप रूल इज देयर। लुक हियर, हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल है ना, और यहां पर हम देख रहे हैं हैज एंड हैव प्लस Yes, sir. पास्ट पार्टिसिपल। आप वहां पे वर्ड भी देख रहे हैं, हैज प्रेड, हैज एंड हैव रिटन, गॉट इट, दिख रहा है ना। और उसी में पास्ट में आप देख रहे होंगे हैड प्रेड। Yes, Now, sir. अब यहाँ पे देखो नीचे में वर्ड जो था, टू टॉक अबाउट एन एक्शन, आप वहां पर देख रहे हैं टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट इज ऑलरेडी हैपेंड। क्लियर है, बुक्स में है Yes, ना sir. आपका, यहाँ तक कोई Yes, दिक्कत है तो बोलो। sir. नो ना, No, sir. अब वहां पे आ जाते हैं No, sir. प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस मींस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम देख रहे हैं हैज एंड हैव। लुक हियर, हैज एंड हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म। आप देख रहे हैं हैज बीन प्रेइंग, आई हैव बीन प्रेइंग, ही हैज बीन प्रेइंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी में जब हम पास्ट परफेक्ट लगा रहे हैं तो यू विल एड हैड बीन। आप देख रहे हैं वहां पे हैड बीन प्लस आईएनजी फॉर्म, तो आप देख रहे हैं वहां पे हैड बीन प्रेइंग है ना, हैड बीन प्रेइंग पास्ट में जब चलेगा, एंड इन अ प्रेजेंट टेंस हैज एंड हैव अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अगर यहाँ पे अब किसी को कॉन्सेप्ट में दिक्कत है तो बोलो, क्योंकि मैं अब No, आगे sir. बढ़ रहा हूँ अपनी टॉपिक पे। No, sir. रिवीजन हो चुका, No, अब sir. आगे आए ना। Yes, sir. So let's come to the Yes, topic. sir. चलिए अब आ जाइए, पेज नंबर पे आ जाइए, लास्ट में आई होप 60 के पास होगा आपका। Page number 169. यस 69 पे लास्ट में आइए, टेंसेस, पेज 169 शुरू करें। Yes, sir. तो आपने सेंटेंस सब समझ चुका है बेटा, देख लो। सिंपल पास्ट कब होगा, ध्यान रखना। यहाँ पे 1 नंबर पे मैं फिर से बता दे रहा हूं, तब आप एक्शन को समझोगे। वहां कोई दिक्कत है तो फिर मैं फिर से बता दे रहा हूं, सेंटेंस को कैसे समझोगे कि ये सिंपल पास्ट में है। क्लियर है, कोई दिक्कत? यहाँ देखो जरा, रूल्स को देख लो। टू टॉक अबाउट एक्शन, 1 नंबर पे देखो, टू टॉक अबाउट एक्शन दैट टुक प्लेस इन सम पॉइंट इन द पास्ट, थोड़ी देर पहले। उसके बाद वही पास्ट कंटिन्यूअस में देखो, टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट वाज गोइंग ऑन सम पॉइंट इन अ पास्ट। उसी में फिर देखो सेंटेंस क्या कह रहा है, टू टॉक अबाउट एन एक्शन ऑलरेडी कंप्लीटेड बिफोर सर्टेन पॉइंट इन द पास्ट, थोड़ी देर पहले एक्शन कंप्लीट हो चुका है। उसी में देखो प्रेजेंट परफेक्ट में, टू टॉक अबाउट एक्शन जस्ट कंप्लीटेड, क्या अंतर है? पास्ट वाले में कंप्लीट हो चुका है और इसमें जस्ट, ये भी कंप्लीट है मगर उसका रिटेन आपकी बॉडी में स्वेटिंग है, मगर वही जब हम पास्ट परफेक्ट में बोलेंगे तो बॉडी में स्वेटिंग नहीं है। बात समझ में आ रहा है? उसी तरह नेक्स्ट में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस,
तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म का लगाएंगे तो देखो क्या कह रहा है सेंटेंस, टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट बिगेन इन द पास्ट इज कंटिन्यूइंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग एंड विल एक्सटेंड इनटू इन द फ्यूचर। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर आप बोलते हैं आई एम प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, क्लियर है, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, तो आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, अभी भी खेल रहा हूं और थोड़ी देर बाद तक भी खेलता रहूंगा। तो हम कौन से सेंटेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रेजेंट का। टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट बिगेन इन अ पास्ट, 2 घंटे पहले से मैंने खेलना शुरू किया था, अभी भी खेल रहा हूं और 2 घंटे और खेलूंगा। क्लियर, तो वही कह रहा है इज कंटिन्यूइंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग एंड विल एक्सटेंड इनटू द फ्यूचर, आगे तक भी वो चलेगा। और इसमें हम ऐड करते हैं सिंस 4 प्लस कॉम्प्लीमेंट फॉर 2 आवर्स, याद है, सिंस 2 o'clock, ये मैंने पिछले क्लास में आपको टेंस में बताया था। इफ यू अनएबल टू अंडरस्टैंड इट देन यू मस्ट गो टू द वीडियो। इज इट क्लियर? पिछला आप टेंस वाले वीडियोस में जाओगे आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट में क्या कह रहा है, टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट बिगेन बिफोर स्पेसिफिक मोमेंट इन द पास्ट, पास्ट में ही कुछ देर पहले ये काम हुआ था। क्लियर, कंप्लीट हुआ है। और देखो क्या कर रहा है, टू टॉक अबाउट एक्शन दैट बिगेन बिफोर स्पेसिफिक मोमेंट इन द पास्ट हैड कंटिन्यू अप टू द मोमेंट वाज स्टिल इन प्रोग्रेस। प्रेजेंट में थोड़ी देर पहले से, और वो पास्ट में, जिसे आप सेंटेंस को भी चेक करके आप आगे जब हम आएंगे एक्सरसाइज में तब ज्यादा समझेंगे। लेट मी स्टॉप हियर एंड लेट्स कम टू द एक्सरसाइज। इज इट क्लियर? यस सर। साइज पे रन करेंगे Yes, बेटा तो उस sir. समय ज्यादा समझोगे। क्लियर है? चलो अब आते हैं हम लोग यहाँ पर, यस सर। चलिए लेट्स सी, ओपन इट। अब देखोगे पहला है फिल ईच गैप विथ 1 suitable वर्ड्स, एक suitable वर्ड्स को गैप में फिल करना है। अब ये एक डायलॉग से किसके बीच में, मतलब एक पैराग्राफ है। अब पैराग्राफ में हमने देखा डैश वॉकिंग थ्रू द पार्क यस्टरडे, हैव यू नोटिस द वर्ड यस्टरडे? बताइए व्हाट डू यू मीन बाय यस्टरडे, अनन्या? बीता हुआ। Yes, they are good. Past तो past tense. पास्ट में जो बता रहा है इसका मतलब यस्टरडे है, तो यस्टरडे पास्ट जैसे ही हुआ तो इसका मतलब सेंटेंस में इज एम आर होगा या वाज वर होगा? Which helping verb is it? Why I am asking you about the helping verb? Because we had seen there walking already mentioned there. I hope walking है ना? Yes, sir. Yes, ING हमें चाहिए, Yes, sir. तो I dash walking through the park yesterday, तो I के साथ was लगेगा या were लगेगा? Was. Good. तो क्या बोलेंगे? I was walking through the park yesterday. उसी दरमियान, because all of you know there that it is mention of time. टाइम में जब हम रेफर करेंगे तो WHEN when, टाइम के लिए याद कीजिए। क्वेश्चन फॉर्म में रहेगा तो when, आंसर फॉर्म में रहेगा तो then, THEN then। कंजंक्शन का रूल समझ में आया? क्या हो रहा Yes, था जब मैं पार्क में चल रहा था, तब क्या हो रहा था? when, उसी दरमियान। when, तो वही कह रहा है when I suddenly, अचानक। अब मैं कल का बात कर रहा हूँ या थोड़ी देर पहले का? कल की बात कर रहा हूँ ना। हियर होगा या हर्ड होगा? I heard. गुड, क्योंकि When कल की I बात heard. थी। आज मैं घर में बैठा हूँ, मैं किसी को कहानी सुना रहा हूँ, वो इंसिडेंट्स को नरेट कर रहा हूँ। What incident took place yesterday? I am narrating now. कल की बीती हुई इंसिडेंट्स, घटनाओं को मैं अभी बता रहा हूं। That's why we are using their past tense. Clear? Yes, sir. अब देखो पहला पार्ट में ing लगाया because action was in a continuing. मैं पार्क में टहल रहा था, उसी दरमियान अचानक कुछ हुआ। The sound जो मैंने सुना वो थोड़ी देर के लिए, heard, because sound तो long, वही कह रहा है I heard one loud scream after another. एक के बाद एक, स्क्रीम मतलब होता है चिल्लाना, स्क्रीमिंग जिसको कहते हैं। स्क्रीम
आइसक्रीम नहीं है बेटा, स्क्रीम है ये, चिल्लाना। आई डैश इवन नाउ, आई वॉज श्योर, I was अभी sure. I was I sure. was sure even now that there were, अभी भी मैं श्योर हूं कि मैंने कोई आवाज सुना था। क्लियर है? उसके बाद दैट देयर, स्क्रीम है या स्क्रीम्स है? Where scream. Word. यस, Birds देयर were वर scream. स्क्रीम्स Birds व्हाट scream. व्हेन, मगर मैं जब वहां रीच किया तो क्या पाया? reached. Reached. रीच्ड, Reached. क्या When हुआ? I Reached. Reached. क्लियर है? तो वहीं पे हम देखेंगे when I reached the spot I saw, सॉ से भी पता चला कि हमें क्या लगाना है, पास्ट टेंस में लगाना है। I reached the spot, I hope spot का मीनिंग समझते हो, स्थल पे, प्लेस पे। Yes, sir. I saw घटना nothing, I feel है या Had felt है? been. I had been in. I felt, I had, past tense में ना, had plus been plus ing, Been. I Been had plus been ing. imagining the sound all along, कुछ देर पहले वो एक्शन कंप्लीट है, अब मैं आवाज नहीं सुन रहा हूं मगर मैंने आवाज सुना था। अब समझ में आ गया Yes, sir. कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है? क्या अभी मैं आवाज सुन रहा हूं? No, sir. No, sir. उस समय मैंने No, सुना sir. था मगर अभी मैं नहीं सुन रहा हूं। Yes. दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग देयर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर है? अब आ जाते हैं बी, नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं। अब देखो, माय फ्लैटमेट इज लगा है, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब कि ये Present. वाली पैराग्राफ पास्ट में चलेगा या प्रेजेंट में? Present. Present. अब देखो, माई फ्लैटमेट इज वेरी डिफिकल्ट पर्सन टू लिव विथ, उसके साथ रहना मुझे बहुत ही क्या हो रही है, कष्टदायक। ही, अब बेटा आप जानते हो थर्ड पर्सन है ना, ही सी इट सिमिलर के साथ कौन से वर्ब का फॉर्म एग्री करेगा? Is. As. Is. वर्ब, वर्ब, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट हेल्पिंग वर्ब। V1. V1, he see it, V5. good, V5. ओके, V5। तो अब वहां पर देखोगे, ध्यान से देखो, तो ही कीप्स, कीप के जगह कीप्स, क्लियर, Keeps. पुट भी लगा सकते हो आप, जरूरी नहीं है कि कीप, कोई भी वर्ड लगा सकते हो मगर रिलेवेंट होना चाहिए उससे। कीप भी लगा सकते हो, पुट भी लगा सकते हो, तो कीप के जगह क्या हो जाएगा, कीप्स। V5 एग्री करता है ना ही के साथ, तो ही कीप्स हिज थिंग्स लाइंग ऑल Yes, sir. ओवर द प्लेस, ऑल ओवर द प्लेस। क्लियर है? उसके बाद हम देखते हैं ही नेवर थ्रो एनीथिंग, Go. क्लियर, ही नेवर Go. थ्रो एनीथिंग या गो एनीथिंग अवे या कैप्ट एनीथिंग अवे। कोई भी वर्ब रिलेवेंट विद जो सर बता रहे हैं वो जरूरी नहीं वही वर्ड, मगर टॉपिक पैराग्राफ से रिलेटेड वर्ब को आप डाल सकते हो। क्लियर है? कोई दिक्कत? नो, तो ही नेवर, बेटा आप वहां पे देखोगे नेवर है ना, एडवर्ब। ही नेवर थ्रोज एनीथिंग अवे, ही वाज सच, बेटा उसकी एक्शन वाज में क्यों डाला मैंने? Past week Because का it is बात. talking about पास्ट past वीक, week. गुड, Past week. वहां पे क्या लगाया? Yes, पास्ट sir. वीक, पिछले कई Past हफ्तों week. से मैं देख रहा हूं उसकी बदमाशी मुझसे नहीं देखी जा रही, जहां तहां सामान फेंक दे रहा है। आपकी पड़ोसी देखते होंगे सुबह, whenever you wake up early in the morning, then you will find that, what you will find, you will notice that आपके पड़ोसी ने झाड़ू लगाया और आपके चारों तरफ फेंक दिया। Are you doing or not? Yes, sir. Some of them are No, laughing. sir. Yes sir. No, sir. बस झाड़ू बहारे अपने No, जगह sir. दूसरे के घर के आगे फेंक दिए, No, राइट? sir. तो वहां पर ये Sir. एक्टिविटीज नहीं, वही चीज कह रहा है कि इधर उधर मैं उससे रहना बहुत ही क्या हूँ, परेशान हो चुका हूँ। जस्ट सम टाइम योर मदर आल्सो आस्किंग यू और फेड अप विथ यू, so many time you are not keeping your things properly at particular place and you are keeping here and there, and whenever your mama will ask you to keep that things at your place, then you will say to them, okay mama, I will do it later,
ये सब एक्सरसाइज आपने किया है? आर यू डूइंग और नॉट? Yes, sir. या Yes, गुड। sir. Yes, चलिए sir. सत्य बोलना सीख लिया आप लोगों ने। चलिए नेक्स्ट, अब उसमें आते हैं। ही नेवर एग्रीज, ही के साथ V5 लगेगा, तो ही नेवर एग्रीज टू He एनीवन। never. जैसे आप भी कितना कह दें कि आप बदमाशी कर रहे हैं, आप गलत काम कर रहे हैं, मगर आप मानने वाले नहीं, अग्री नहीं करते हैं। यस वही कह रहा कि ही नेवर एग्रीज टू एनीवन एंड एक्ट्स अकॉर्डिंग टू हिज ओन, मेरा मन जैसे मन चाहे। खासकर बॉयज में ये सर प्रॉब्लम ज्यादा है। लीव हो सकता है ना? हाँ सर लिसेंस हो सकता है एग्री की हाँ, जगह। लिसेंस हो सकता है, वही तो कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू वर्ब, बट यू Sir, मस्ट कीप इन stop. योर माइंड दैट वर्ब का फॉर्म जो है वो सही लगाना है। यस सर। क्लियर है? क्योंकि आप देखते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम गर्ल्स की हैबिट्स होती है कि घर को थोड़ा ठीक ठाक रखते हैं, मगर बॉयज का है चलो कोई ना कोई तो कर ही देगा। दैट्स व्हाई एट हियर दे आर पुटिंग ही। क्लियर है? बॉयज में हैबिट्स होता है। यस सर। सुनाओ, अब देखोगे फॉर द लास्ट 2 days आई एम, I have been. आई Clear? हैड बीन। आई I देखो have बेटा, been. फॉर लास्ट 2 days डैश थिंकिंग ऑफ चेंजिंग माई फ्लेट, पिछले 2 I am. Has आई एम, क्योंकि पिछले 2 I have. बेटा देखो वहां पे फॉर लास्ट 2 days डैश थिंकिंग है वहां पे, तो हैव लगेगा तो बीन लग जाएगा। आई हैव बीन थिंकिंग। Yes, sir. Yes, sir. क्लियर? इसीलिए हमें वहां पे क्या में रखना Yes, होगा, sir. प्रेजेंट में आप रख सकते हो Am. या हैव भी लगा सकते हो। तो आई एम थिंकिंग ऑफ चेंजिंग माई फ्लैट, मैं सोच रहा हूं या सोच रहा था या सोच चुका हूं। सोच रहा हूँ। Yes, सोच रहा हूँ। अब आया line सोच पे। रहा हूँ। सोच रहा हूं, इसीलिए रहा हमने हूं। लगाया कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। एंजॉय करो, समझ में आ रहा है ना? यस सर सर। ये वाला सर हाँ सर लास्ट लाइन को फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए ना। एम देखो, क्यों फॉर होगा? लास्ट 2 days, पिछले 2 दिनों से सोच रहा हूं या सोच रहा था, क्योंकि ऊपर वाले सोच टेंस रहा किसमें हूँ। है? सोच ऊपर वाला रहा टेंस प्रेजेंट में। अभी भी मैंने Present चेंज नहीं tense. किया है, Yes, मैं sir. अभी चेंज करने के लिए सोच Present. रहा हूं। क्लियर है? प्रेजेंट। अगर वहां हैव बीन Yes, लगा दे sir. तो एक्शन जस्ट कंप्लीटेड, मैंने चेंज कर लिया। क्लियर है? तो इसीलिए हम Yes, वहां पे, sir. आप चाहोगे तो हैव बीन करके बीन लगाना होगा, मगर ध्यान देना आई हैव बीन थिंकिंग। Yes. हैव थिंकिंग गलत हो जाएगा, ज्यादा सूटेबल रहेगा आई एम थिंकिंग, रहा हूं। क्लियर है? यस सर। चलिए अब आते हैं सेकंड में आते हैं। रीड द फॉलोइंग डायलॉग, यू मस्ट कीप इन योर माइंड्स। डायलॉग कंप्लीशन, यही आपके एग्जामिनेशन पॉइंट्स ऑफ व्यू से आता है क्वेश्चन, डायलॉग कंप्लीट करने के लिए जूनियर सर क्लासेस में। लास्ट वाले डैश में क्या लिखवाए? आई एम थिंकिंग। ओके सर। ओके नाउ अब देखो, ये 2 व्यक्ति के बीच डायलॉग मींस कन्वर्सेशन बिटवीन 2 पर्सन, और ये टेंस के फॉर्म में है। याद कीजिएगा, ध्यान से सुनो, डायलॉग्स या तो टेंस के फॉर्म में आता है या फिर नरेशन के फॉर्म में। पिछले में भी हम लोगों ने नरेशन वाले टॉपिक पे जाकर के देखोगे तो उसमें भी डायलॉग कंप्लीशन था। क्लियर है? तो ये डायलॉग जो है आपका टेंस के फॉर्म में है। इसका सेंटेंस देखोगे, ए मींस आनंद, बी मींस भरत, 2 व्यक्ति के बीच में है। पर्सन कौन है यहाँ? भरत, और यू लग गया, और बी आपके आनंद बुक्स में and दिया हुआ है, यू बी दिया हुआ आर यू है ना? यू के साथ आर लगता है, Yes, बी आप yes, जानते हैं sir. इज एम आर। तो व्हाट आर यू, यस सर। है ना वहां पे? वेयर आर यू भरत, वेयर आर नहीं यू? पूछते हो? वेयर आर यू भरत। यस। क्लियर है कॉन्सेप्ट? वेयर आर यू भरत, कहाँ हो भरत तुम? तो जवाब मिलता है आई वॉज टॉकिंग टू समृद्धि ऑन फोन। क्योंकि अब कहाँ थे तुम, है ना? कहाँ हो? जब आपने देखो कहाँ थे तुम या कहाँ हो, तो अब आपने, अब वो बच्चा भरत जो है आनंद वहां पे आ चुका है, तो मैं उस समय क्या कर रहा था? क्योंकि Yes, मैं sir. आपके यहाँ Was आया talking. उस समय आप कहीं दूसरे जगह बिजी थे, राइट? मगर अब आपके सामने वो खड़ा है, तो वेयर आर यू भरत? तो वहां जवाब मिला आई वॉज टॉकिंग टू समृद्धि ऑन फोन, ही सेज है, इसीलिए हमने कंटिन्यूअस। याद कीजिए, मैंने पिछले क्लासेस में बताया था, एक एक्शन कंप्लीट होगा, दूसरा एक्शन चल रहा है।
राइट। तो कह रहा है आई वॉज टॉकिंग टू समृद्धि ऑन द फोन, ही सेज ही विल ट्राई टू फोन अस ऑल डे। उसने क्या कहा, क्योंकि जब मैंने फोन पे बात कर रहा था उस समय वो कहा। एक्शन समझ में आ रहा है? नहीं समझ रहे? अभी Yes, मैं sir. उसके पास खड़ा हूं, फोन तो कंप्लीट हो चुका है ना, Yes, फोन मैंने sir. रख के ना उससे बात कर रहा हूं आनंद से, Yes, sir. Yes, है ना। sir. तो वो जब मैं फोन पे बात कर रहा था उसी दरमियान वो लड़की बोल रही थी कि जगह बोल रही है, क्योंकि उस समय एक्शन चल रहा था उसी समय। तो वही कह रहा है आई वॉज टॉकिंग टू स्मृति ऑन द फोन, ही सेज ही विल ट्राई इन अ फ्यूचर, ही विल ट्राई टू फोन अस ऑल डे। सारे दिन मैंने करते रहा, ऑल डे। नेक्स्ट में चेक करो, वेल बी लगा हुआ है तो इजेमार, तो आई के साथ क्या Was. लगेगा? I am. यस, आई एम इन द ऑफिस मोस्ट ऑफ द डे, बट आई डिड नॉट हियर द फोन। मैं तो ऑफिस में दिन भर था, मैं तो ऑफिस में दिन भर हूं ना, मगर क्या मैंने फोन सुना था या सुना? तो सुना मतलब कि एक्शन कंप्लीटेड, पास्ट में है। तो इसीलिए हमने पहला पार्ट में आई एम in the office most of the day but I did not hear. Why we put there did not? Anyone tell me? Did कब लगाते हैं? Past में. पास्ट में जब हेल्पिंग वर्ब नहीं है, जब हेल्पिंग वर्ब नहीं होता तब हम लगाते हैं डू डज डिड। तो बट आई डिड नॉट हियर द फोन। नेक्स्ट में आएंगे, दैट इज स्ट्रेंज बट एनीवे ही रिसीव्ड a phone call from Saurav's mother. Saurav was in some kind of accident. अभी एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट कंप्लीट हो चुका है, Complete हो चुका है. Complete हो चुका है. दुर्घटना घट चुकी है, Complete इसीलिए हो हमने बोला सौरभ was in some kind of accident। तो बोला ओ डियर, क्या हुआ? अभी पांव उसका टूट रहा है या टूट गया? टूट गया. ब्रेक या ब्रॉक? Broke. ब्रॉक। तो क्या बोला, ही Broke. ब्रॉक His एनी leg. बोन्स, कुछ, क्योंकि अभी एक्सरे का रिपोर्ट नहीं आया, कुछ बोन Sir. चंद हड्डियां टूटी है। सर ही ब्रॉक, सर यहाँ पे क्वेश्चन हाँ सर यहाँ बोलो। पे क्वेश्चन मार्क है, तो डिड ही ब्रेक एनी बोन्स लिख सकते हैं? हाँ आप लिख सकते हैं, तो वहां पे ओ डियर किया हुआ है, तो वहां पे आप क्या कर रहे हो, क्वेश्चन मार्क करके डज ही करके आप डाल सकते हो, या डिड ही ब्रॉक। यस क्लियर? कोई दिक्कत? यस सर. नो। नो नेक्स्ट, सर. No, sir. आई एम नॉट श्योर हाउ बैडली, आई एम नॉट श्योर, एक्शन, Has been hurt. एक्शन देखो, आई एम नॉट श्योर बैडली, ही वॉज हर्ट, दो पार्ट में बेटा सेंटेंस, was बट hurt. लगा हुआ है ना, Yes, sir. बट लगा हुआ है, Yes, sir. उसके बाद सेल लगा या शुड लगा है? Should. Should. तो इसका मतलब कि आगे वाला वर्ब किस में रहेगा, पास्ट टेंस में ना। Past. Past. अब समझ में आ रहा है tense. क्यों लगाया हमने? Yes, sir. आई एम नॉट श्योर, मैं श्योर नहीं हूं, हाउ बैडली, अभी, क्योंकि मैं श्योर नहीं हूं, मैंने उसे देखा नहीं, मैंने सुना था, हाउ बैडली ही वॉज हर्ट, कैसा उसका इंजरी है, वॉज हर्ट। क्लियर है? नेक्स्ट में आइए, मोहित और प्रणव के बीच में दे आर टॉकिंग, हेलो आई हैव नॉट सीन यू फॉर द एजेस, टाइम है ना, फॉर एजेस, यस सर. याद कीजिए कौन सी टेंस है ये, फॉर एजेस, प्रेजेंट परफेक्ट, Present perfect. याद आ रहा है ना, Present perfect. हैज है प्लस Yes, इज sir. प्लस फॉर प्लस कॉम्प्लीमेंट, बिल लगा करके, तो ही कह रहा है आई हेलो आई हैव नॉट सीन यू फॉर एजेस, कई सालों से मैंने नहीं देखा है आपको। तो बोला इट मस्ट बी अबाउट
2 साल हो चुका है. It must be about 2 years since we last met. Met. Meet का Met. past, met met past tense में. क्या कर रहे थे या क्या कर रहे हो, तो nowadays लग गया है ना. What are you doing these days? Yes, sir. Not What are are you you doing? What are you Are doing? you What- एक doing? बात सुनो यहाँ पे ध्यान से, be attentive. Have you heard about time and tense? टाइम और टेंस में डिफरेंस समझ रहे हो? नहीं ना. नो सर देखो, No, sir. टेंस में क्या होता है कि वर्ब का फॉर्म चेंज होता है ना. बताइए. Yes, sir. Yes, यस sir. सर वर्ब का फॉर्म चेंज होता है ना, Yes, जैसे sir. इज एम आर वाज वर में चेंज हो जाता है. ब्रेक है तो ब्रॉक में चेंज हो. Yes, वर्ब sir. का एक्शन. मगर जब उसमें जब वर्ड यस्टरडे याद आ रहा है, यस्टरडे टाइम Yes, sir. मेंशन हो रहा है ना वहाँ पे. Yes, sir. उस वर्ड से आप पता कर रहे हो कि वो टेंस किसमें है. उसी तरह नाउ इट इज, ये टाइम एंड टेंस. हायर क्लासेस में जाओगे तो ज्यादा समझोगे इसको. अब समझ में आया ना डिफरेंसेस. सेंटेंस को हम कैसे Yes, पता sir. कर रहे हैं? बिफोर चेकिंग द वर्ब, हाउ phone यू तो आर गया। नोटिसिंग दैट पर्टिकुलर सेंटेंस इज इन अ पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, बाय नोटिसिंग द टाइम. तुम्हारा क्लास क्या है? इज इट क्लियर नाउ? तो अब देखो वहां पे Yes, sir. क्या कह रहा है वहां Yes, पे. sir. यस सर नाउ इट इज, तो इसीलिए हमने वहां पे क्या लगाएंगे, व्हाट आर यू डूइंग नाउ इट इज. ये टाइम है. आजकल आप क्या कर रहे हो, राइट है. अब उसी में जवाब मिला आई, क्योंकि आई एम डूइंग से क्वेश्चन है ना, तो जवाब भी आई एम डूइंग से होगा या नहीं होगा. यस सर यस Yes. I am College doing में all लगा sorts सवाल of का things. doing आंसर all अगर sorts प्रेजेंट of- कंटिन्यूअस I है am तो जवाब भी doing all प्रेजेंट sorts कंटिन्यूअस of में ही things. आएगा. तो इसीलिए पूछ रहा है व्हाट आर यू डूइंग नाउ इट इज. आंसर भी आर, तो आई लगा हुआ है, तो आई के साथ आर नहीं लगता, क्या लगता है, एम लगता है. तो आई एम am डूइंग doing. ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स, छोटी मोटी कार्य कर रहे हैं. I'm doing यस, तो आई एम डूइंग ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स लाइव. Has been. Has been. लाइफ, Has लाइफ, is जिंदगी. Has. लाइफ बेटा, जिंदगी. is यूनिवर्सल ट्रूथ. is ध्यान से देख सुनो, यूनिवर्सल चीज जो है जिंदगी, प्रेजेंट टेंस में रहता है. वाटर बॉयल्स 100 डिग्री सेल्सियस, सन राइजेज इन द ईस्ट. याद आ रहा है? yes क्या sir. आप Yes, बोल sir. सकते हो सन राइज इन ईस्ट? बोल से लीव करो तो No, sir. No sir. sir. क्योंकि कल के बाद से वेस्ट में उगेगा. तो जिंदगी, No, sir. No, sir. अब जिंदगी अब No, समझ में आ sir. रहा है ना. लाइफ क्या है? नहीं है ना. प्रेजेंट जिंदगी है, प्रेजेंट टेंस में. तो लाइफ इज वेरी बिजी. Yes. Lately, I have started a new job at the selling center. मैंने अभी जस्ट, क्लियर, I have started a new job, नया कार्य मैंने शुरू किया. जस्ट इसीलिए लगाया I have started new job at the selling center. अब पूछ रहा है really doing what? सवाल पूछा. Well, I teach. Am teaching. Have been. बेटा Am टीच teaching. है तो I'm टीच रह teaching, जाएगा ना. sir. I teach Sir, beginners. teach. याद करो, ध्यान दो. जो एक्शन, लिसन क्लियर, एक्शन कोई चीज है उसके बारे में आप डिस्क्राइब. सपोज फॉर एग्जांपल, टुमारो वी हैव व्हाट. कल क्या है? Republic Day. Republic Day. अगर Republic आपसे Day. कल के बारे में कोई पूछेगा, प्रोग्राम नोट है, कल फ्लैग होस्टिंग होगी, प्राइम मिनिस्टर आएंगे, पर्टिकुलर 8 बजे आएंगे, 9 बजे आएंगे, जो भी है फिक्स है. और एज अ रिसेप्शनिस्ट या एज देयर प्रो एडवाइजर आप बोल रहे हैं, तो वहां पे आप प्रोग्राम जब फिक्स होता है तो उसको प्रेजेंट टेंस में रखते हैं. तो यहाँ पे क्या कर रहा है? आई टीच बिगिनर्स courses at school group this time, but when those are finished, पैसिव में डाल दिया हमने. क्लियर? when those, these के जगह क्या लगा हुआ है? those, इसीलिए हमने आर लगाया वहां. when those are finished, I will be teaching more advanced group on holiday courses. उसी में फिर नेक्स्ट में आएंगे well, 14 years लगा हुआ है. टाइम फिनिश हो रहा है बेटा, ध्यान दो. 14 years कौन सा टेंस होगा ये?
will 10 years, 14 years, कौन सा प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कौन सा होगा past बेटा? ऊपर में आप पास्ट लगा रहे थे या प्रेजेंट लगा रहे थे डायलॉग? So present. प्रेजेंट Present. कैसे हो जाएगा? Present. Sir, present. समझ Present. में आ रहा है? ऊपर वाले क्वेश्चन में पूछे ना, द साउंड्स ग्रेट, व्हाट अबाउट योर ओल्ड जॉब इन द टूरिस्ट ऑफिस? बोल रहा है वेल आई हैव बीन वर्किंग देयर फॉर 10 years and I quit, तो पानी गरम I quite enjoy it. वहां वहां पे क्या लगाएंगे? enjoy it. नेक्स्ट में देखोगे बेटा, टाइम फिनिश हो रहा है, हैव वर्किंग लगाओगे ग्रैंड होटल वाले में, बट आई हैव गॉट प्रमोशन सो दैट्स गुड, दे गेव, गिवन का दे गेव मी द जॉब ऑफ